नफरत की आग लगाना बंद करो, बंद करो। देश में नफरत की आग लगाना बंद करो, बंद करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पिंकी पांडे मुर्दाबाद, अरे पिंकी पांडे मुर्दाबाद। नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी, आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले गाजियाबाद में पिंकी चौधरी ने कुछ मुसलमानों की झुग्गी झोपड़ियों पे हमला कर दिया और ये कहा कि ये बांग्लादेशी है। हालांकि ये हमला करने से पहले पिंकी चौधरी ने एक वीडियो बनाकर वायरल भी किया था, धमकी भी दी थी, जिसपे गाजियाबाद पुलिस चौकी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। और जब वो वहाँ पे अपने साथियों के साथ पहुँचते हैं, मुस्लिम झुग्गी झोपड़ियों पे हमला करते हैं, औरतों के साथ मारपीट और गाली गलौज करते हैं। उसके बाद गाजिया पुलिस एक्शन में आती है और पिंकी चौधरी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए मुमरा में एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के मुमरा पुलिस स्टेशन के पास ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक पे पहुंचे। वहां पे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। किस तरीके से पिंकी चौधरी ने जो मुसलमानों पे हमला किया है, औरतों के साथ बदतमीजी की है, गाली गलौज की है, वो कहीं न कहीं गलत है। इस बात का विरोध प्रदर्शन मुफ्ती अशरफ, जावेद शेख, इशरत, नूर चौधरी और ऐसे कई अन्य एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के लोग वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने ये धरना प्रदर्शन किया है। क्या उनकी मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर अधिकारी से मांग है और क्या सीनियर अधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया है, जानिए हमारे चैनल के माध्यम से। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद जय महाराष्ट्र। गाजियाबाद में वहाँ पर मुस्लिम लोगों के साथ मारपीट की गई थी, उसको लेकर आप विरोध प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। आज हमारे राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार साहब की जो हमारी पूरी टीम है, कौसा ब्लॉक के अध्यक्ष एडवोकेट जावेद साहब, मैशर भाई और हमारे जितने पदाधिकारी हैं, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि देश की आज़ादी के इतने सालों के बाद भी अगर हम किसी गरीब मुसलमान को अगर हम देखते हैं तो उसके ऊपर हम ये आरोप लगाते हैं कि ये बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तानी है। और पिंकी पांडे नाम का जो आदमी है, जो ये कहता है कि मैं हिंदू महासंघ का अध्यक्ष हूँ, उसने उन गरीब बच्चों के ऊपर हमला किया, उनके घरों को तोड़ दिया और उसका आरोप बाद में था कि ये सब के सब बांग्लादेशी लोग हैं। हमारा कहना ऐसा कि तुमको अधिकार किसने दिया किसी को मारने का, किसी महिला के ऊपर हाथ उठाने का अधिकार तुमको किसने दिया? हमारे यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया, हमारे पास कानून है, होम मिनिस्ट्री है, वो सब फैसला करेंगे। और पिंकी पांडे जो नफ़रत की आग लगाई है, हम इसकी निंदा करते हैं और हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि बदन में दौड़ता सारा खून ईमान वाला है, जालिम फिर भी समझता है कि ये पाकिस्तान वाला है। देखिए, पिंकी पांडे के ऊपर जो केस बुक किए गए हैं इस्लामुद्दीन सर, वो 10 दिन के बाद वो बेल लेके आउट हो जाएगा। हमारी मांगनी ऐसी है कि एनएसए का जो एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी जो एक्ट है, उसके ऊपर लगाया जाए ताकि 1 साल तक उस आदमी की जामीन ना हो, जो आदमी देश के अंदर हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाता हो, गरीबों पर हमला करता हो, नफ़रत की आग लगाता हो, ऐसे लोगों के ऊपर कानून सख्त से सख्त लगाया जाए ताकि कोई दूसरा आदमी भी ऐसा हरकत ना कर सके। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि गाज़ियाबाद में जो नफ़रत की आग लगी, कल दादर के अंदर हमारी एक ताई है तेंदुलकर मैडम, मैं उनका खूब आदर करता हूं क्योंकि एक महिला है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको कोई एक मुसलमान व्यक्ति पुलिस के अंदर आपको दिखता है तो आप उसको कहते हो कि तुम बांग्लादेशी हो? ये मिट्टी छत्रपति शिवाजी महाराज की मिट्टी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 18 पकड़ जातियों को एक किया था। ये मिट्टी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मिट्टी है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मिट्टी है। उन सब महापुरुषों ने हमको एक रहना सिखाया है और तुम हमारा नाम देखकर, सैयद देखकर, खान देखकर, शेख देखकर अगर तुम हमारे ऊपर आरोप लगाते हो तो मेरी ये मांगनी है कि जिस तरह शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग, शाहिद भाई, अगर उनके ऊपर कोई आदमी इल्ज़ाम लगाता है तो उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगता है, इसी तरह मुसलमानों को कोई आदमी बिला वजह ताना मारे कि तू पाकिस्तानी है, तू बांग्लादेशी है, उनके ऊपर भी एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में हम एक भी माफियाओं को रहने देंगे, लेकिन जिस तरीके से ये जो घटना हुई उसके बाद अब तक
उत्तर प्रदेश द्वारा जो है ना उसके घर पे बुलडोजर चलाना किसी चीज़ की भी कोई क्या लगता है कि पूर्व व्यवहार किया गया है? ये व्यवहार तो हमेशा से नफ़रत के खिलाफ ये लोग कर ही रहे थे और भेदभाव ये हमेशा से करते थे ये लोग। और योगी आदित्यनाथ जो कहते थे कि मैं बुलडोज़र बाबा हूँ, आज मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा शासन अगर इतना स्ट्रिक्ट था, मैशर भाई, अगर उनका शासन इतना स्ट्रिक्ट था तो तुम्हारे लोग, तुम्हारे यूपी के अंदर इतने बांग्लादेशी लोग कैसे आए? मतलब तुम एक तरफ झूठ बोलते हो, फिर गोर गरीब के ऊपर, महिला के ऊपर तुम हमला करते हो। ये बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही अफसोस की बात है। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम सही में योगी बाबा हो तो उसके ऊपर NSA का एक्ट लगाओ, ताकि किसी आदमी की हिम्मत ना हो कि कोई किसी गरीब को, किसी महिला को, किसी लहान मुले जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर कोई हमला ना कर सके और उनके घर कोई बर्बाद ना कर सके। मुंब्रा पुलिस को कोई निवेदन दोगे क्या आप? क्या कुछ मुंब्रा पुलिस स्टेशन क्योंकि FIR दर्ज चुका, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, तो क्या आप मुंब्रा पुलिस स्टेशन में कोई मांग करेंगे पत्र द्वारा? जी करें। दादा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हम मुंब्रा पुलिस स्टेशन को दे रहे हैं और साथ साथ में हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारे जो MPs हैं, हम उनको भी दे रहे हैं कि आप इस मुद्दे को पार्लियामेंट के अंदर उठाएं कि जिस तरह शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के ऊपर अगर कोई अत्याचार करता है तो उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगता है। इसी से कानून बनाया जाए कि कोई मुसलमानों को, अगर मैं आपको इतिहास बताऊं तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वकील थे वो भी एक आलिम थे, उनका नाम था मौलवी काजी हैदर अली। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बॉडीगार्ड थे उनका नाम था रुस्तम जमान। मैं आपको मिसालें एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन इन सब के बावजूद अगर तुम हमें बांग्लादेशी, पाकिस्तानी कहते हो और जो आदमी भी ऐसी हरकत करेगा उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए, इस तरह कानून बनना चाहिए।